नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बड़नगर के सरपंच रामकरण जी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन से विकास कार्य रह गए हैं। और सबसे बड़ी आज जो समस्या आ रही है सरपंचों को, वो आ रही है बजट की। और दूसरा ये है कि सरपंचों का अभी जो कार्यकाल है वो बाकी है और सरकार चुनाव कराने जा रही है। तो जानते हैं इनकी क्या प्रक्रिया है और क्या कहना चाहेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने एक आम जन के बीच में आके सरपंच से विचार पूछ रहे हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये बताइए भी आप सरपंच बनने के बाद में क्या क्या विकास कार्य थे जिनको आप लेके चले थे और वो कंप्लीट हो गए हैं। मेरा जनता के बीच में सबसे छोटी कड़ी होती है सरपंच की। बिल्कुल सर। हर आदमी से, निचले तबके से लेकर हर आदमी से हमारा मिलना जुलना रहता है। सबसे पहला काम हमारा था, अगर क्षेत्र के अंदर जहाँ घनी आबादी है वहाँ अच्छी सुख सुविधाएं हों, कीचड़ पानी नहीं रहे और गांव वाले गरीब तबके के लोग, उनके मकान बने, मकानों के अलावा नरेगा का काम उनके लिए बराबर चलता रहे। बिल्कुल। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने कोशिश की 4.5 साल में अगर जितना ज़्यादा विकास हो सके उतना करवाने की, और हमने करवाया भी। तो सरपंच साहब, अभी आपका समय कम रह गया है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करना चाहते थे लेकिन वो बकाया है अभी। फिलहाल मेरा जो बड़नगर गांव में तो देखा जाए जो सबसे बड़ा काम मैंने शुरू से सरपंच बनने के बाद ही मैंने सोचा था। बिल्कुल। अब मेरे गांव में रास्ते ठीक थे। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी का निकास। अच्छा। मैं चाहता था अंडरग्राउंड पाइप लग के और पाइपों से पानी जोहड़ में चला जाए, मतलब सीवरेज के हिसाब से। सीवरेज के हिसाब से। मैंने भी एमएलए को भी कहा था, अच्छा। अब भाई साहब हमें आप सीवरेज लाइन दिला दो बड़नगर में, तो उन्होंने मजाक भी पढ़ाया था मेरा। उन्होंने कहा भी था कि यार सरपंच भी कोटपुतली में नई सीवरेज लाइन डली तो आपके गाँव में कैसे डलेगी। बिल्कुल। फिर मैंने मेरी ग्राम पंचायत सैंक्शन निकाली। ठीक है। सैंक्शन तो मैंने निकाल दी, 1-1.5 फीट के पाइप और अंडरग्राउंड दाबने की। ठीक है। लेकिन बजट के अभाव में मेरा काम वो रुक गया, वो काम पूर्ण नहीं हो पाया। कोशिश की मैंने एमएलए से, एमपी से, सभी जगह, लेकिन उनके पास ही बजट सीमित था। कोविड की वजह से, कोरोना का काल था। बिल्कुल। कोरोना में बजट उनका भी काट लिया गया और वो काम विफल हो गया, हो नहीं पाया। यदि मुझे मौका मिलता है, इस 4 महीने में कोशिश होती है, यदि सरकार बजट दे देती है तो मेरा यही रहेगा, गाँव का पानी अंडरग्राउंड सीवरेज की तरह मैं बाहर निकाल दूँ। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इसमें खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये मानो आप 1 करोड़ रुपए के आसपास। मैं तो गुजारिश करता हूँ हमारे माननीय विधायक कुलदीप जी से भी, बड़नगर गांव के लिए यदि आपको सबसे बड़ा कोई काम करना है तो यहाँ 1.5 फीट के पाइप 1 किलोमीटर सैंक्शन करवा दो। पूरे गांव का पानी, पूरा गांव साफ़ सुथरा और हरा भरा अच्छा गाँव रहेगा मेरा। तो सरपंच साहब, अब पंचायती राज में सारे काम नरेगा के थ्रू होते हैं, तो नरेगा में क्या क्या कार्य करवा दिया आपने। मेरे बड़नगर गाँव में आबादी तो है ज़्यादा, ठीक है, और और क्षेत्रफल है कम। बड़नगर इतनी विकट समस्या है, नरेगा के लिए यहाँ कोई काम ही नहीं था। पिछले दिनों में मैंने घूम घाम के और 29 लाख रुपए का जोहड़ सैंक्शन करवाया है। अच्छा। जोहड़ सैंक्शन करवा दिया, जोहड़ का मैंने मौके पे काम भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ पॉलिटिकल परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, नरेगा में मुझे कर्मचारी दे रखा था ग्राम पंचायत में। ठीक है। एसडीएम साहब ने उस कर्मचारी को लगा लिया एसडीएम ऑफिस चुनाव को लेकर। ठीक है। मैंने कोशिश की बार बार, कम से कम 15 बार तो मैं एसडीएम ऑफिस गया और कम से 15 बार मैंने एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट भी की, वीडियो साहब से रिक्वेस्ट की, अक्सर मेरी ग्राम पंचायत में नरेगा के लोगों को काम देने के लिए मुझे कर्मचारी चाहिए। 29 लाख का जोड़ सैंक्शन है, यदि यहाँ कर्मचारी रहता है तो 100 से 150 लेबर काम करे। बिल्कुल। अब बिना कर्मचारी मेट के द्वारा तो 20 से 30-40 कर्मचारी, 30-40 लेबर काम कर सकती है। बिल्कुल। उससे ज़्यादा काम कर नहीं सकते। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, 29 लाख का जोड़ है, 6 महीने में तैयार हो जाए, उसमें पानी भी आए, पानी के अलावा जनता को रोजगार में 29 लाख बड़नगर गांव में यदि गरीब जनता के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं पैसा काम करेगा। बिल्कुल सही है। वही काम यदि 1-3 साल में पूरा हो और वही काम 1-6 महीने में पूरा हो तो मैं तो, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली चलता है। वरना यदि यहाँ नरेगा का रहता, आज किसी का जॉब कार्ड ऑनलाइन नहीं है, बेचारे बड़नगर वाले जाता हूँ पंचायत में बैठता हूँ तो सरपंच साहब हमारे जॉब कार्ड ठीक कराओ, करवाएं किससे भाई, कर्मचारी को नहीं छोड़ रहे, कर्मचारी दे रहे हैं कि ऑफिस में। उसके बाद मैंने कहा कि साहब इसको आप ऑफिस में रखो, मुझे दूसरा कर्मचारी लगा दो, लेकिन उन्होंने दूसरा कर्मचारी भी नहीं दिया। तो सर मतलब सरपंचों की आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है पंचायती राज में बजट नहीं आ रहा है।
पंचायतों का बजट रुका हुआ है, साल साल डेढ़ साल से बजट में कोई फंड नहीं आया है और ना ही पंचायत की जो किस्तें वो आ रही है। और सरपंच संघ ने इसको लेकर 24 तारीख को विधानसभा घेराव भी करने की स्थिति में थे, लेकिन उसने आश्वासन मिला कि आने वाली 12 या 15 तारीख को आपको बजट पारित हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि बजट आया है। देखिए, बजट की तो अपन बात करते हैं ना, कोविड के बाद में जी सरकारों ने पता नहीं क्या सोच लिया। ग्रामीण क्षेत्र में तो जनता रहती नहीं है। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र का जब तक विकास नहीं होगा तब हमारा देश विकसित नहीं बन सकता। तो सर गाँव से क्या इनको वोट नहीं मिलते? सबसे ज़्यादा यदि कोई रुचि दिखाता है बिल्कुल, तो आप वोट की राजनीति देखते हो तो शहर के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रहती है, गांव में ज़्यादा रहती है। जागरूक तो कहीं ना कहीं गांव ज़्यादा है ना। बिल्कुल है। लेकिन गांवों के अंदर जिस तरह से विकास में पीछे क्यों है? विकास में पीछे साहब, अब आप देखो कहाँ सिटी है, सिटी के अंदर तो लाइट आती 24 घंटे। हाँ बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्र में बेचारों क्या हाल है, बेचारे सब रोड पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके सामने कोई जनप्रतिनिधि उनके साथ लग जाए, कोई नेतृत्व करने वाला, तो मैं बता रहा हूँ आपको, हजारों की लाखों की संख्या में लोग रोड पे आ जाएंगे। ये हालात है। अब ग्रामीण क्षेत्र में तो सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही। और ये 12 महीने से सरकार आई है, इसका तो हमें पता ही नहीं चल रहा क्या सिस्टम चलेगा, इसका क्या नहीं चलेगा, कैसे काम करेगी। जनप्रतिनिधि सब गुमराह हो रहे हैं, सब दबाव में हैं। पिछले दिनों में हमारी पंचायत समिति में एक NIT लगी। ठीक है। नरेगा के कामों को लेके NIT लगाई गई। तो साहब सरपंचों को किसी को पूछा नहीं गया, वीडियो ने अपनी मनमर्जी से आई टेंडर चढ़ा दी। उसमें शर्तें ऐसी लगा दी, पावटा क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान की देखे ना तो सिर्फ 6 फर्म में ही उसमें भाग ले सकती हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ऐसा क्यों? उन नियम शर्तें ऐसे लगा दी जिसमें सिर्फ 6 फर्मों के अलावा और कोई फर्म अप्रूवल नहीं है। और वो नियम है निविदा से बाहर। ये निविदा का मतलब क्या रहा फिर? 21 करोड़ रुपए के काम कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत अध्यक्ष सरपंच, और उसको पूछा नहीं गया। जो ही NIT चढ़ी 15 सरपंच इसके विरोध में आ गए। सरपंचों ने विरोध किया तो यहाँ सरपंचों को भी दबा दिया गया। आपको 4 महीने कार्यकाल बच रहा है। यानी कि इतनी बुरी हालात हैं। सरकारें देखते हैं, अपन बहुत देखते हैं। बिल्कुल, सरकारें आती जाती रहती, लेकिन सिस्टम को इतना ताकि मैं उसे आने वाला बहुत हो। इस तरह जो है ना, मैं बताऊँ आपको 4 साल बाद में जो हमने फैसला लिया है। तो सर अभी सरकार चुनाव कराने जा रही है, जिसमें पंचायती राज के भी चुनाव हो रहे हैं और नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे, लेकिन इसमें सरपंच प्रधान प्रमुख जो हैं उनके किसी का साल, किसी का 1.5 साल, किसी के 2 साल बाकी हैं। तो ऐसे में चुनाव कराए जाएंगे तो क्या रहेगा? सही फैसला है सरकार का या गलत फैसला है? देखिए, यदि समय से पहले चुनाव होते हैं बिल्कुल, तो संविधान का एक तरह से गला घोटना है। चुनाव कार्यकाल जनप्रतिनिधि कोई बनता है उसका पूरा 5 साल कार्यकाल देना चाहिए सरकार को। और यदि सरकार उनका 1.5 साल घटा के चुनाव करवाती है तो मुझे तो लगता नहीं कि संविधान के लिए ठीक रहेगा। आगे आएंगे तो फिर मनमर्जी की ना हाँ ये पॉलिसी बना दे, इसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं ये। बिल्कुल भाई, कार्यकाल पंचायत राज में को एक साथ चुनाव करवाने हैं तो 1 साल के लिए कमेटी गठित कर दें। ग्राम विकास के लिए कमेटी गठित होती है। ऐसा पहले यूपी में हुआ था। पंचायत राज में सरपंच को बना दिया था उस कमेटी का अध्यक्ष और गांव की विकास कमेटी बना दी गई थी। उसके द्वारा 1.5 साल एक्स्ट्रा निकाल दिए गए थे। जब उनका कार्यकाल पूरा हो तब जाके चुनाव करवा दें। भाई 5 साल कार्यकाल सरपंच का पूरा हो रहा है, जिनका पंचायत राज में जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनको एक कमेटी बनाई, कमेटी का अध्यक्ष सरपंच को बना कर विकास करवाओ। 1.5 साल के बाद चुनाव करवा लेना। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन सरकार करवा नहीं रही है। अब ये सरकार की मनमर्जी है। सरकार यदि ऐसे फैसले लेती है तो शायद कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये नहीं लगता कि पंचायती राज को कमज़ोर किया जा रहा है? पंचायत राज का तो साफ सिस्टम ही ऐसा बना दिया इन लोगों ने। ये तो ये चाहते हैं पंचायत राज से कोई सिस्टम में कोई आदमी ऊपर आना ही नहीं चाहिए। आज पंचायत राज में जो किस्तें आज से 10 साल पहले आती थी उनको घटा दिया इन्होंने। उसके अलावा FFC से जो पैसा आता था वो भी कम हो गया, SFC से आता था वो भी कम हो गया। MLA MP हैं जो अपने हिसाब से पता नहीं कहाँ फंड खर्च करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, पता नहीं चल पा रहा। जो हालातें आज बनी हुई ना ग्रामीण क्षेत्रों की, बिल्कुल सब सरपंच बेचारे ये सोचते हैं कि यार अपन सरपंच क्यों बने।
मेरी अंदर आत्मा से आप पूछना चाहते हो तो मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे गांव में मैंने इतने सपने देखे थे, इस ये गांव मुझे जिस दिन सरपंच बना देगा उस दिन मैं ये करूँगा और वो करूँगा और वो करूँगा। कहीं ना कहीं हम लोग जो ये सरकारें है ना, इन्हीं की वजह से दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं और काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाता है। मतलब जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि बहुत पावरफुल होता है, लेकिन प्रशासन के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। प्रशासन के सामने बता रहा हूँ ना, ये एनआईटी जो लगाई गई थी इन्होंने, इसमें इन्होंने जो किया 21 करोड़ रुपए के काम थे और तानाशाही से एनआईटी खोल रहे हैं ये लोग। सिर्फ 4 फर्मों को काम दे रहे हैं ये। अब 4 फर्मों को काम देना, मजबूर हो गया मैं कोर्ट में जाने के लिए। बिल्कुल। हाई कोर्ट गया मैं, मेरी सुनवाई होगी 1-2 दिन के अंदर सुनवाई होती है। मैं देखता हूँ देख कैसे चलता है। पूरा सिस्टम इनके हाथ में नहीं है, कर्मचारीवादी पूरा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और कर्मचारी इतना दबाव में काम क्यों करता है, किसके दबाव में करता है, हमें आज तक पता नहीं चला क्यों करते हैं ये ऐसा। तो सनमुदा, अभी बरसात का मौसम है और बरसात खूब हो रही है, तो कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं आपकी पंचायत में? मेरी ग्राम पंचायत के अंदर जब वो पर्यावरण दिवस आया था जी। उस पर मैंने बड़नगर गांव के अंदर एक कार्यक्रम किया था ग्राम पंचायत में पर्यावरण दिवस पे, और गांव के 10-20, 50-150 लोगों को बुला के मैंने मोटिवेट किया था। ठीक है। अब भाई अब सावन का महीना आ रहा है, बारिश का मौसम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव के अंदर पेड़ पौधे लगें। मोटिवेट किया, मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। और ग्राम पंचायत में हर आदमी ने बढ़ चढ़ के पेड़ लगाए। हमारे बड़नगर से वो दीप सिंह जी सेका होते हैं, घर घर पेड़ वो लगा रहे हैं। ठीक है। उसको वहाँ बुला के और ग्राम पंचायत में उनको बताया गया था, आप भाई साहब इसकी जिम्मेदारी ले। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमें जहाँ भी कोई संस्था दिखती है, कहीं भी पेड़ों की आवश्यकता होती है, ग्रामीण लोग भी आते हैं, मैं लेटर पैड पे दे के साहब नर्सरी से पेड़ लेके और पेड़ लगाओ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमारे गाँव के अंदर जो पेड़ लगे हैं 8 से 10 हज़ार पेड़ हमारे गाँव में लग चुके हैं। अच्छे पेड़ लगाए हमारे गाँव। तो सर, अंतिम सवाल है, पंचायती राज में एक सिस्टम चलता है कमीशन बेस का, 2%, 3%, 1%, आधा %, तो ये किस चीज़ का लेते हैं और कौन कौन लेते हैं? देखिए साहब, इस सिस्टम में मैं अंदर तक तो जाऊंगा नहीं जी, लेकिन जिस दिन, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, पंचायत राज में जिस दिन भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये गांव हैं जो शहरों से अच्छे बन जाएंगे। आज मौके पे वास्तविकता तो ये है, पूरा का पूरा पैसा पता नहीं कहाँ जमा होता है, पता नहीं चल पा रहा। गहराई से तो खैर मैं जा नहीं सकता, लेकिन इस सिस्टम में जाने के बाद जब पंचायत राज में गया तब हमें पता चला कि वास्तविकता इसकी है क्या। तो सर, मतलब शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो शुरुआत करता है उसी को ख़त्म कर देते हैं। वो क्या करे बेचारा, अपने क्योंकि बच्चे अगर ये बात अगर भगत सिंह सोचते तो आज देश कहाँ होता। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, क्रांति तो किसी ना किसी को लानी पड़ेगी। बिल्कुल क्रांति तो लानी पड़ेगी, लेकिन जो सिस्टम से हटके आदमी चला जाता है, लोगों का सोचना है ये। मैं तो इन बातों को मानता नहीं हूँ और मैं हमेशा इसका विरोध भी करता हूँ। शायद पूरे 5 साल में पंचायत समिति पावटा में किसी ने इस चीज़ का विरोध किया होगा तो वो सरपंच रामकरण यादव। बिल्कुल। और इस चीज़ का मैंने नुकसान भी बहुत उठाया है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये कड़ी बनी हुई है और इस कड़ी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये कड़ी साहब तोड़ने के लिए यदि मेरे साथ अधिकारी यदि मेरा साथ देते हैं तो मैं तैयार हूँ। ऊपर से लेके पूरे सिस्टम में मैं सेक्रेटरी भी घूम रहा हूँ। पिछले 10 दिन से मैं 2-3 बार सेक्रेटरी जाके आ गया। बिल्कुल। कभी कलेक्टर के पास जाता हूँ, कभी जाता हूँ मैं सीओ के पास, कभी कार्यकारी अधिकारी के पास जाता हूँ, कभी पंचायत समिति में जाता हूँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो फिर सरपंच तो घुटने टेक दिया, सरपंच कहाँ जाएगा। आज यदि वास्तविकता में कोई जांच की जाए ना जी, किसी भी काम की, तो मैं सत्य बता रहा हूँ, इतना बड़ा घोटाला निकलेगा। अगर लोग ये कहेंगे कि यार ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही मैंने से ख़राब हो रहा है। अब आप मानो यहाँ सिर्फ द्वेषतापूर्ण काम होता है। बिल्कुल। मेरी ग्राम पंचायत बड़नगर में इन्होंने 4 साल की मेरी जांच करवाई। अब ये जांच हुई है, अब ठीक है। पिछले 6 महीने पहले से मेरी जांच चल रही है। जांच में मैंने पैसा खर्च किया 3.25 करोड़ रुपये टोटल। ठीक है। 1,57,00,000 की इन्होंने रिकवरी बना दी। क्या मैंने पैसा खर्च ही नहीं किया? तो मैं तो पैसा खर्च हुआ है तभी दिख रहा है। पैसा मौके पे मैंने खर्च किया है, बिल्कुल जनता को नज़र आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल द्वेष भावनाओं से, और यदि इनको जांच ही करवानी है तो सब पंचायतों की जांच करवाओ। बिल्कुल, सबको साथ लेके चलो। सबको साथ लेके चलो। बड़नगर गांव की पिछले 5 साल की 15 से 20 की जांच करवाओ। अभी और जांच हो यदि रही है तो सारी होनी चाहिए। जांच ही करवानी है तो भांकरी की करवाओ, 10 साल की जांच पिछली। बिल्कुल। आपने 2020 से 25 की भांकरी की जांच करवा दी, 2010 से 2020 तक की जांच करवाओ भांकरी की।
जो सच्चाई जांच सामने कराओ आ जाएगा। और सच्चाई सबकी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये पॉलिटिकल लगा के लोग प्रेशर डालना चाहते हैं, मुंह बंद करना चाहते हैं। मुझे तो लगता नहीं, शायद कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार आएगा। ठीक है, सिस्टम का जो सामना करता है वो ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल। हो सकता है कि हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में तो फ़ायदा मिल ही सकता है इसका। बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में जो राजनीति आज हो रही है ना, द्वेषतापूर्ण, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा आने वाले समय में। ये सच्चाई है। हम तो कर हमारा सहन कर रहे हैं। 4 साल तक हमने भी काम बहुत किए हैं, पहले भी अपने काम किए हैं। पंचायत राज सिस्टम से मैं 2015 से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ठीक है। 2015 में मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं लगातार पंचायत राज संबंधित रहा था। 20 में मैंने चुनाव भी जीता, जीतने के बाद कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के बदौलत कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो बैकफुट पे आता है। हाँ, अधिकारी सहयोग कर दें तो मैं ये बता रहा हूँ, ये सिस्टम पूरा है ना, इतना अच्छा हो जाए और इतना अच्छा डेवलपमेंट हो, अगर लोग देखें वास्तव में पंचायत राज में काम होते हैं। कुछ तो पैसा कटा दिया इन्होंने, पैसे के अलावा फिर ये सिस्टम खराब है। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरपंच रामकरण। इन्होंने बताया कि आज अगर जो सिस्टम चल रहा है, अगर उसमें बदलाव नहीं होता है तो विकास नहीं होगा, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि और कर्मचारी दोनों साथ मिलकर चलेंगे तभी विकास कार्य हो पाएंगे। अगर दोनों अलग अलग चलेंगे तो विकास कैसे होगा। और कर्मचारी दबाव की राजनीति करते हैं, दबाव में काम करते हैं, जो काम होने वाला होता है वो तो होते नहीं है, लेकिन जैसे ऊपर से उनको आदेश आते हैं वो उस हिसाब से काम होते हैं, और जनप्रतिनिधि सरपंच को दबाया जाता है। तो आने वाला टाइम बताएगा। सरपंच साहब के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, सरपंच साहब की भी रिकवरी निकली हुई है, तो देखते हैं क्या फैसला आता है। तब तक देखते रहिए DPK न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मोहन के साथ मैं मदन लाल।